अस्सलामुअलैकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग और मेरा व्लॉग एंजॉय कर रहे हैं। चलें, यहाँ हो रही है शाम और अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आज बना रही हूँ शाम में बच्चों को चिकन पॉपकॉर्न्स, जो कि मैंने सुबह में ही मैरिनेट करके रख लिए थे। अक्सर यही होता है। अब मैं क्या करती हूँ कि अगले दिन की लिस्ट जो है ना, मैं एक दिन पहले ही रात में डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे सुबह क्या नाश्ते में देना है, दोपहर में क्या खाने में देना है, शाम में मुझे इवनिंग स्नैक में क्या देना है और डिनर में क्या बनाना है। तो ये मेरे लिए बहुत इजी रहता है कि मैं पूरा एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ। अगले दिन उठ के मैं सुबह सारी तैयारी कर लेती हूँ, तो बहुत मुझे ये सुकून में रहती हूँ। क्योंकि पहले मैं क्या करती थी, दोपहर के खाने के बाद मैं सो जाती थी और फिर सो के उठ के फिर मैं सोचती थी कि मैं रात में क्या बनाऊँ, और वो मुझे बहुत इरिटेट करता था। इसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम भी होती थी। फिर मैंने जैसे जैसे बच्चे होते गए मुझे टाइम मैनेजमेंट आती गई कि मैंने अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। और यहाँ पॉपकॉर्न भी रेडी हो गए थे, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मेरी सास पाकिस्तान से क्या क्या लाई। और चलते हैं। तो मेरे लिए लाई हैं वो ये सूट, खादी का सूट है। ये अनस्टिच था, 2 पीस था, शर्ट और दुपट्टा है, जो कि उन्होंने सिलवाया है पाकिस्तान में। क्योंकि यहाँ जो टेलर हैं वो ओमानी टेलर हैं, और जो ओमानी टेलर हैं ना, ओमानी लोग जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा ड्रेस पहनते हैं और पूरा पैरों तक होता है, लंबा बिल्कुल फुट तक होती है उनकी कमीज़। तो उनका ड्रेस ही कुछ मुख्तलिफ होता है जो वो लोग पहनते हैं। तो उनको ना ये डिज़ाइनिंग वगैरह इतनी नहीं आती, तो मैंने कभी इधर से स्टिचिंग नहीं कराई है। यह है कि यहाँ जो रहती हैं कुछ फैमिलीज़ वो खुद ही स्टिचिंग करती हैं घर में। खैर मुझे तो आती नहीं है स्टिचिंग करना, तो मैं करती भी नहीं हूँ। पाकिस्तान में जब जाती हूँ या जो कोई भी आता है वो मेरे लिए स्टिच ही ड्रेस लेकर आता है। और एक ये वाला सूट लेकर आई हैं, ये भी खादी का है, ये रेड कलर का है, ये है 2 पीस, ये शर्ट है और शलवार है। ये भी वो सिलवा के लेकर आई थी। इसमें शर्ट पे उन्होंने शलवार पे उन्होंने डिज़ाइनिंग करवाई है, और जो है शर्ट बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने सिलवाई है। वो मुझसे पूछ भी रही थी, जब उन्होंने ड्रेसेस लिए थे पूरा उन्होंने मुझे मैसेजेस किए थे कि ये वाला ड्रेस कैसा है, वो वाला। जब वो खादी गई थी खुद उन्होंने मुझसे पसंद करवाए थे। खैर मुझे ये पिक्चर में तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये जब मैंने इसको देखा तो फिर मुझे अच्छा लगा। और इसके साथ फिर उन्होंने मैचिंग का दुपट्टा लिया, ये वाला, ये भी खादी का है। और क्योंकि उसके साथ दुपट्टा नहीं था, शलवार तो फिर भी वाइट चल जाती है, लेकिन रेड सूट के साथ दुपट्टा नहीं था, फिर उन्होंने ये मैचिंग का अलग से दुपट्टा लिया। तो ये 2 सूट थे जो मेरे लिए लेकर आई हैं, और बाकी ये मेरे हस्बैंड के लिए है, शर्ट लेकर आई थी वो। और ये है छोटे बेटे के लिए, मोहम्मद इब्राहिम के लिए शर्ट्स थी, टी शर्ट्स थी। टॉयज़ लाई थी, टॉयज़ उन्होंने पहले ही दे दिए थे क्योंकि गाड़ी में बच्चे बहुत बेताब हो रहे थे, तो उन्होंने टॉयज़ पहले ही दे दिए थे। बाकी ये कपड़े वगैरह थे जो वो लेकर आई थी। हम 5 लोग हैं तो हम 5 के लिए कुछ ना कुछ वो लाई थी। और ये शॉर्ट्स है, इसके साथ एक शर्ट है, ये मिनी माइनर्स की है। और ये कपड़े मेरे छोटे बेटे के, मोहम्मद इब्राहिम के। लेकिन मुझे ये मोहम्मद इब्राहिम के कपड़े थोड़े से बड़े लग रहे थे। चले खैर है, वो नेक्स्ट ईयर आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ये फ़्रॉक थी जो ज़ैनब के लिए थी, जो मेरी बड़ी बेटी से थोड़ी छोटी है उसके लिए है ये फ़्रॉक। इस तरह की ये फ़्रॉक है। और क्योंकि बच्चियों को फ़्रॉक बहुत पसंद है तो ज़रूर कहती हैं जब भी कोई आ रहा होता है ना कि हमारे लिए फ़्रॉक्स और डॉल्स वगैरह लाइएगा, उनको यही 2 चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो ये फ़्रॉक लेकर आई थी। बाकी थी कुर्तियाँ थी, रेडीमेड थी, स्टिच थी कुर्तियाँ। क्योंकि अक्सर यही होता है, कारी साहब आते हैं उनके सामने पहननी होती है। मुझे नहीं अच्छा लगता है कि ट्राउज़र शर्ट, छोटी छोटी शर्ट्स पहनाऊँ। और फ्राइडे के दिन भी अच्छा लगता है कि जो है लड़कियाँ कुर्ता शलवार पहने। तो ये स्टिच थी, ये है आई थिंक एडन रॉप की हैं, रेडीमेड हैं। और 2 कुर्तियाँ लेकर आई थी, एक छोटी बेटी की और एक बड़ी बेटे की। दोनों की सेम थी, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जब दोनों की डिफरेंट आती है ना तो दोनों फिर फाइट करती हैं कि वाली हमें पसंद आ रही है, हमें चाहिए, वो वाली हमें चाहिए। तो मैं जब भी इनके वैसे भी दोनों बेटियों के कपड़े लेती हूँ सेम लेती हूँ शुरू से, और जो भी कोई देता है ना तो वो सेम ही देता है। तो उन्होंने भी बिल्कुल सेम ही लिया था, दोनों की कुर्तियाँ सेम ली थी और दोनों के ट्राउज़र सेम लिए थे। दोनों के ट्राउज़र एडन ड्रॉप के थे और कुर्तियाँ भी एडन ड्रॉप की थी। क्योंकि यहाँ कुर्तियाँ नहीं मिलती, बहुत कम मैंने देखी हैं मैक्स वगैरह पे, लेकिन इतनी कभी देखती हूँ कभी नहीं मिलती, तो इसलिए बस ये। और ये चिली मिली लेकर आई थी चिली मिली मेरे लिए, क्योंकि मैं ही खाती हूँ और कोई नहीं खाता। और ये घी है, ये असली घी उन्होंने घर में ही निकाला था, और घर में निकाल के इन्होंने रहमत शीरी से इसको बिल्कुल पैक करवा लिया था टिन में, इस तरह से। लास्ट टाइम भी जब वो आई थी तो घर में खाने बना के बहुत सारे और उनको अलग अलग पैकेट में पैक करवा लिया था।
था। और ये थी खजूरें, कहीं थी बहुत मज़े की खजूरें हैं तो वो ले आई थी। और बाकी ये पैकेट के मसाले हैं, यहाँ वैसे तो मिलते हैं शान के, लेकिन ज़्यादातर जो है ना जो मसाले नहीं मिलते हैं ना वो मैंने उनसे कह दिए थे, तो वो वाले मसाले ले आई थी। अक्सर चाट मसाला बहुत मुश्किल से मिलता है, रमज़ानों में ही आता है यहाँ चाट मसाला। और कुछ बिरयानी मसाले हैं, कोफ्ता मसाला है, जल फ्रीज़ी मसाला इधर नहीं मिलता, और सीख कबाब मसाला बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मैंने फिर पाकिस्तान से वो मंगवा लिए थे कि ये वाले मसाले ले आइएगा। बाकी ये है शाही मेवा, जो कि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं तो वो उनके लिए लेकर आई थी शाही मेवा। और ये चीज़ें थीं जो मेरी सास लेकर आई थी पाकिस्तान से, सबके लिए, हम सब के लिए। बाकी ये है, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे मैके की तरफ से क्या आया था मेरे मैके वालों ने जो भिजवाया था वो ये है शॉपर। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। इसमें है कुर्तियाँ हैं, दोनों बेटियों की हैं, रेडीमेड स्टिच हैं। और इस तरह से है, ये पूरी आई थिंक नीज तक है, ये फ़्रॉक टाइप की है, फ़्रॉक स्टाइल है। ये भी स्टिच ही है, क्योंकि यहाँ मैं स्टिच ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि यहाँ सिलवाना बहुत मुश्किल है। तो वो स्टिच ही उन्होंने कुर्तियाँ भिजवाई थी। अच्छा लगता है जब कारी साहब आते हैं, इनके लोग कुर्ती पजामे पहने, या फिर फ्राइडे के दिन अच्छा लगता है कि बच्चियाँ कुर्ता शलवार पहने। और ये एक्सपो, हैदराबाद में जो एक्सपो है ऑटोबान रोड पे, ये वहाँ से उन्होंने ली है। और हैदराबाद में भी अब काफ़ी शॉप्स खुल गई हैं, ऑटोबान रोड पे सारी कराची की शॉप्स आ गई हैं। वरना तो अक्सर ये होता था जब भी पाकिस्तान जाओ कराची जाना पड़ता था शॉपिंग करने के लिए, लेकिन अब तो हैदराबाद में ऑटोबान रोड की साइड तो काफ़ी शॉप्स खुल गई हैं। कि और एक मॉल भी खुल गया, बॉलीवुड मॉल, जो कि बहुत वहाँ सारे ब्रांड्स आ गए हैं। और दोनों की सेम कुर्तियाँ थी, और एक ये भी कुर्तियाँ थी दोनों की सेम, दोनों बेटियों की दो कुर्तियाँ उन्होंने भिजवाई थी। और ये भी एक्सपो की ही हैं, क्योंकि दोनों के कपड़े ऑलमोस्ट सेम ही है। क्योंकि मेरी दोनों बेटियां जो है ना बड़ा फ़ाइट करती हैं कि हमें ये पसंद आ रहा है, हमें वो पसंद आ रहा है। तो जब भी उनके मैं भी लेती हूँ, उनके सेम ही लेती हूँ, भाई इनका कुछ पता नहीं होता। और ये एक मेरी कुर्ती है, ये एयरलाइन शर्ट है, और इस तरह से ये डिज़ाइनिंग हुई हुई है। ये आई थिंक मेरे ख्याल से ये वहाँ की है, ये है लाइमलाइट की जी। ये लाइमलाइट से उन्होंने ली थी स्टिच कुर्ती, और इसके ऊपर दुपट्टा था। आई थिंक दुपट्टा उन्होंने अलग से लिया था, इसके साथ नहीं था। तो ये लाइमलाइट की कुर्ती है, स्टिच थी ये भी, और इसके साथ दुपट्टा ये वाला था। और ये वाला एक्चुअली मैं समझी ये वाला है, लेकिन फिर मैंने मैच किया ना, मैंने कहा ये तो मैच नहीं हो रहा। फिर मुझे पता चला अच्छा ये उसका दुपट्टा है दूसरी शर्ट का। एक ये कुर्ती है, ये भी उन्होंने लाइमलाइट से ली थी, और ये भी स्टिच ही है। ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन है, और ये भी स्टिच ही है, क्योंकि यहाँ स्टिचिंग मैं करवा नहीं सकती। और इस तरह से ये स्लीव्स पे बेल बनी हुई है। इस बेल का मुझे एक्चुअली डिज़ाइनिंग वैसे आती भी नहीं है, क्योंकि मैं करवाती भी नहीं हूँ डिज़ाइनिंग। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ रेडीमेड लेना। जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ मैं रेडीमेड लेती हूँ, कभी भी मैं टेलर के चक्कर नहीं लगाती। बहुत कम होता है कि जो मेरे फैंसी ड्रेसेस होते हैं उनको मैं सिलवाती हूँ, लेकिन मैं हमेशा रेडीमेड लेती हूँ। और फिर मैंने देखा कि अच्छा ये उसका दुपट्टा है ब्राउन वाला, और ये वाला दुपट्टा इसका है। फिर मैंने मैच किया कि ये, क्योंकि मुझे मैच ही नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने कहा अच्छा ये इसका दुपट्टा है, ये शायद उन्होंने दुपट्टे अलग से लिए हैं। बाकी ये इवन टोन मैंने अपनी मदर को कही थी कि इवन टोन मुझे भिजवा दीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था, क्योंकि मैंने नेट पे भी काफ़ी दफ़ा इसके बारे में सुना है, अच्छी है नाइट क्रीम ये वो। तो मैंने सोचा चलें ट्राई कर लेते हैं, इतने ब्रांड्स तो अपने फेस पे यूज़ किए हुए हैं, ये भी यूज़ करके देखते हैं कि कैसी है। तो ये यहाँ की तो मिली नहीं थी, तो ये पाकिस्तान से ही फिर जब मेरी सास आ रही थी तो मैंने उनके हाथ मंगवा ली थी कि यूज़ करके देखते हैं कि कैसी है। बाकी यही चीज़ें थी जो मेरे मैके की तरफ से आई थी, तो मैंने आपको दोनों दिखा दी जो मेरी सास लेकर आई हैं। वैसे तो दोनों ही चीज़ें मेरी सास लेकर आई हैं, लेकिन जो मेरी मैके वालों ने भिजवाई हैं और जो मेरी सास लेकर आई हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि वो मेरी सास क्या क्या लेकर आई, क्योंकि अक्सर यही होता है जो लोग पाकिस्तान से आते हैं, बाहर जाते हैं ओमान दुबई वगैरह, तो वो इसी टाइप की चीज़ें लाते हैं, क्योंकि यहाँ जो है कुर्ते शलवार मिलते नहीं है ना हमारे ना बच्चियों के। तो यही चीज़ें ज़्यादातर मैं मंगवाती हूँ और वो लेकर आते हैं। बाकी तो हर चीज़ मिल जाती है इधर, लेकिन इन्हीं चीज़ों की प्रॉब्लम होती है कि ये नहीं मिलते। और कभी किसी की दावत में जाना हुआ या कहीं भी जाना हुआ तो ये फिर पहनने पड़ते हैं कुर्ते शलवार। घर में तो बंदा ट्राउज़र शर्ट पहन लेता है, लेकिन बाहर जाते हुए नहीं पहनते। खैर ये था आज का व्लॉग, और आई होप आपको पसंद आएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं आप लोग के साथ
कैसे व्लॉग्स शेयर करूं, ताकि मैं उसी टाइप के व्लॉग्स बनाऊं। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे याद भी रहता है। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ मैं अमेजिंग स्टोरीज़ डालती रहती हूँ रोज़ाना। तो मुझे अच्छा लगेगा आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करेंगे। चलें अब मैं चलती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन ईजिली मिल सकें। और अब न्यू वीडियोस काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।